नमस्कार दोस्तों। आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर एक चेंज लेके आए जिसके अंडर जो डिविडेंड की इनकम होती है उसे टैक्सेबल कर दिया गया। और उसके बाद से हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर डिविडेंड की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, क्या रेट होगा। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है या जो चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। मान लेते हैं कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आप किसी कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगाते हैं। अब उस पैसे को वो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, उससे अपना बिजनेस चलाएगी। उस बिजनेस से उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक पोर्शन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक क्या होता था कि जब भी कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, कंपनी को उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दैट इज डीडीटी की पेमेंट करनी होती थी। इस टैक्स की पेमेंट करने के बाद जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को रिसीव होता था वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने डीडीटी को एबॉलिश कर दिया है और अब से कंपनी को कोई डीडीटी की पेमेंट नहीं करनी है। जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को रिसीव होगा उसके ऊपर शेयर होल्डर को ही जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसकी पेमेंट करनी है। यहीं से हमारे पास जो क्वेरीज है वो आनी शुरू हुई हैं और फर्दर डिस्कशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3 पार्ट्स में जो क्वेरीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहली क्वेरी आती है कि सर ये समझ में आ गया कि जो डिविडेंड है वो अब हमारी इनकम है। तो हमने तो ये देखा है कि जो इनकम है उसके ऊपर टीडीएस भी कटता है, तो क्या डिविडेंड के ऊपर भी कोई टीडीएस कटेगा? सेकंड क्वेरी आती है कि सर डिविडेंड की जो टैक्सेबिलिटी होगी वो क्या कोई कंसेशनल रेट होगा या किस रेट से जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा? और तीसरी क्वेरी आती है कि सर इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसका हम क्लेम ले सकते हैं। तो क्या डिविडेंड की इनकम के अंदर भी हम कुछ खर्चों का क्लेम ले सकते हैं या जो सारी की सारी हमारी डिविडेंड की इनकम है वो टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा? तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर ही सेक्शन 194 में ये पावर दी गई कि अगर कोई शेयर होल्डर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड रिसीव करता है तो उसके ऊपर 10% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। आप अगर जो शेयर होल्डर हैं, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आप अपना 26AS फॉर्म चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको अपनी डिविडेंड इनकम और उस पर जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो दिख जाएगा। कुछ क्वेरीज ये भी आई हैं कि सर टीडीएस तो आ रहा है बट 10% की रेट से नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो टीडीएस का रेट था, सभी जो टीडीएस डिडक्शन हो रही थी उनके रेट में 25% से रिड्यूस कर दिया गया था, जो कि एप्लीकेबल था 31 मार्च 2021 तक। तो आप देखेंगे जो भी अभी टीडीएस की डिडक्शन हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो 25% कम है और 1 अप्रैल से जो कि आज से शुरू हो रहा है, जो प्रॉपर टीडीएस का रेट है वो एप्लीकेबल होगा और पूरे रेट से ही टीडीएस काटा जाएगा। एक चीज यहां ध्यान रखनी जरूरी है कि वो सारे एसएससीज जिन्होंने अपना पैन नंबर कंपनी को नहीं दिया हुआ है उन केसेस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो 20% के रेट से काटा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर किसी एसएससी को 10 लाख रुपए तक का जो डिविडेंड रिसीव हो रहा था उसके ऊपर एसएससी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। 10 लाख तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट था। 10 लाख से ऊपर अगर किसी एसएससी को डिविडेंड रिसीव होता था तो उसके ऊपर कंसेशनल रेट से दैट इज 10% से टैक्स की पेमेंट करनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी एसएससी को पूरे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर 12 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ, तो इस केस में 10 लाख रुपए तो जो डिविडेंड इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो गई और जो बचा हुआ 2 लाख है उसके ऊपर भी सिर्फ जो 10% है उसके हिसाब से जो भी टैक्स की पेमेंट बनती थी वो टैक्स पे करना होता था।
लेकिन 1 अप्रैल 2020 से जो भी शेयर होल्डर को डिविडेंड रिसीव हुआ है वो सारा का सारा उस एसएससी की टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। और इस केस में एसएससी को जो स्लैब रेट जिसके अंदर भी वो आता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। करंट ईयर में कोई भी जो कंसेशनल रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो शेयर्स हमने परचेज किए हुए हैं क्या हम बिजनेस ही करते हैं शेयर ट्रेडिंग का। अगर हम शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं तो जो भी हमारी डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा और उसके अंदर से जो भी हम बिजनेस के खर्चे हैं वो सारे के सारे क्लेम कर सकते हैं। कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, कोई हमने शेयर्स के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी ली है उसका खर्चा हो गया, कोई इंटरेस्ट पेमेंट की है, कोई अगर डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो सारी चीजें हम अपने जो बिजनेस हेड है उसमें से क्लेम कर सकते हैं। और जो सिर्फ नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही हमें जो टैक्स की पेमेंट है वो करनी होगी। अगर जो शेयर्स हमने लिए हुए हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट लिए हुए हैं, शेयर ट्रेडिंग का मेरा बिजनेस नहीं है, इस केस में जो भी मुझे डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है उसके अंदर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है वो क्लेम कर सकता हूं और वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। इसके अलावा कोई खर्चा मुझे अलाउड नहीं है। सारा का सारा डिविडेंड इंटरेस्ट के खर्चे के बाद मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा के टैक्स करना है और जो भी टैक्स होगा जो मेरा टीडीएस कटा है उसका मैं बेनिफिट जरूर ले सकता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी काफी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी की सारी डिस्कशन हमारे जो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आने वाली और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।